नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सेंट्रल टैक्स रेट इशू की गई है 13 जुलाई 2022 को। और इस नोटिफिकेशन के जरिए बेसिकली आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर आप उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो अब उस रेंट पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए अगर आप देते हैं तो अभी तक वह जो रेंट है जीएसटी से एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। और इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि 28 जून 2017 को इशू की गई थी, वो एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, अगर वो दी जाती है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए, तो ऐसे में जो रेंट होगा उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कौन, जो ओनर है, जीएसटी लॉ में इसे आप सप्लायर कह सकते हैं क्योंकि यह रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और यह जो रेंटिंग सर्विस है किसी भी व्यक्ति को अगर देता है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी जा रही है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए, तो ऐसे में उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी जा रही है कमर्शियल यूज के लिए तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दी जा रही है कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दी जा रही है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिर्फ एक ही केस में जीएसटी की एग्जम्पशन मिलती है, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए, तो उस केस में जो रेंट आप चार्ज करते हैं उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होती। इसके अलावा बाकी सभी केसेस में जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अब इसके तहत जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रेजिडेंशियल यूज के लिए देते हैं, उसके बावजूद भी जीएसटी अब अट्रैक्ट होगा। वो केस क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो क्या है, सप्लायर है, और वो क्या कर रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को लेट्स से XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। और XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, अपने इंप्लॉइज के लिए कुछ रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है वो रेंट पर लेती है। और ये जो रेजिडेंशियल यूनिट है इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही यूज किया जाएगा, कोई कमर्शियल यूज यहां पर नहीं होगा। उसमें कौन रहेंगे, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वो बेसिकली उसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करेंगे एज इज रेजिडेंस। लेकिन अब यहां पर कहा गया कि यहां पर भले ही एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 की कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहां पर अब क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। लेकिन यह जो जीएसटी होगा यह
अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है एप्लीकेबल होगा। दैट मींस जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होगा, वो क्या करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इस पर जीएसटी पे करेगा, और जो सप्लायर है उसको जीएसटी लॉ में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल यूनिट अगर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी जा रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती तो ऐसे में जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो ऐसे में अब रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होगा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर वो जीएसटी पे करेगा, हालांकि वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 के जरिए चेंज किया गया है। और जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग इशू की गई है, उस नोटिफिकेशन के अंदर एक बदलाव किया गया है। अब वहां पर एक नई एंट्री 5AA इंसर्ट कर दी गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर कौन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, और रेसिपिएंट कौन है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो यह एंट्री एप्लीकेबल नहीं हो। तो ऐसे में अब आपको ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए भी जो है दी गई है, लेकिन वो दी गई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अब वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी।